हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 3 पढ़ेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे पाठ बचपन। इसका भाग 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक डालना है 24 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे बचपन। बच्चों, आपको पाठ का नाम और पाठ की लेखिका का नाम दोनों याद रखना है। तो लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती जी, ठीक है, और पाठ का नाम है बचपन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। मतलब इस पाठ में जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, वो अपने बचपन की बातों को, बच्चों आपकी भी बचपन से बहुत सारी बातें जुड़ी होंगी, है ना, तो वो अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। ठीक है, जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी यादें होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बहुत खराब होती हैं, है ना, या हमारी कोई भी बीती बात, कोई घटना हमारे साथ घटित हुई हो, ऐसी बातों को जब हम लिखते हैं या सुनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे संस्मरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जानें। ठीक है बच्चों, तो देखिए, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं का मतलब है लेखिका कृष्णा सोबती जी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। बच्चों, मैं कितनी बड़ी हूँ? जितनी उम्र की तुम्हारी दादी हैं, मैं इतनी उम्र की भी हो सकती हूँ, है ना। तुम्हारी नानी भी, मतलब इतनी बड़ी हूँ जितनी कि तुम्हारी नानी भी हो सकती हैं, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। बच्चों, क्या कह के पुकारते हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने से भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी, पहनने ओढ़ने मतलब जो कपड़े मैं पहनती हूँ उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। बच्चों देखो, इस पाठ में कैसे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि ग्रे कलर, है ना, चॉकलेटी कलर, तो ये अंग्रेजी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग के कपड़े पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, है ना, पोशाकें मतलब ड्रेस, है ना, तरह तरह के कपड़े पहने हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मैंने ये इतनी तरह से कपड़े पहने हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। बच्चों देखो कितनी तरह तरह के कपड़े इन्होंने पहने, है ना। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रूमाल और बालों में इतराते रंग रिबन लगाने का चलन था। बच्चों, रंग बिरंगे रिबन का मतलब है जो आप अपने बालों में रिबन लगाते हैं ना, इसी तरह के रंग बिरंगे रिबन उस समय बालों में सजाने का चलन था। लेमन कलर का, बच्चों देखो फिर से अंग्रेजी शब्द आया, है ना, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी। ठीक है बच्चों, ये कपड़े की वो है कि किस तरह के कपड़े थे, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। बच्चों पहले ऐसी ड्रेस होती थी जिसके साथ अंदर एक कोटी भी पहना करते थे, और दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बच्चों, जो बहुत पतले झीने जो सॉक्स होते हैं, मोजे होते हैं, उन्हें स्टॉकिंग कहते हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। अब देखिए बच्चों, इसमें जो लेखिका हैं उन्होंने बताया है कि मैं बचपन में क्या क्या काम करती थी। मैं बचपन में अपने मोजे खुद धोती थी, है ना। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। जैसे आज के समय में बहुत घरों में नौकर नौकरानियाँ होते हैं ना, तो वो कपड़े धोते हैं। तो इसमें लेखिका बताती हैं
कि मैं बचपन में अपने मोजे खुद धोती थी। इसकी सख्ती मनाही थी। किस बात की? नौकर या नौकरानी से मोजे धुलवाने की सख्ती से मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। तो इतवार की सुबह जो लेखिका थी वो क्या करती थी? अपने मोजे धोती थी, है ना, और धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। बच्चों, जब जूतों पे पॉलिश की जाती है तो क्या होता है? जूतों में बहुत अधिक चमक आ जाती है ना। तो सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो लेखिका कहती हैं कि मैं बचपन में जूते पॉलिश किया करती थी अपने, और तो मुझे आज भी अपने जूतों को चमकाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। बच्चों, जो आज के समय में जूते आते हैं वो बहुत अधिक आरामदायक होते हैं ना। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। बच्चों, पहले ऐसे जूते आते थे जो पैरों में बड़े हार्ड होते थे, है ना, जो जिससे क्या होते थे? पैरों में, पंजों में छाले पड़ जाते थे, है ना। तो लेखिका कहती हैं कि जब हमें नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास कई जरूर रखते थे, रुई। अपने पास क्या रखते थे? रुई रखते थे, है ना, रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। जब जूता काटने लगता था तो जहाँ काटता था वहीं पर रुई रख लेते थे, तो उससे क्या होता था? पैर में छाले कम पड़ते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हाँ बच्चों, इसे देख के आपको लगता है ना, इस पाठ को पढ़ के, कि सच में आपके जीवन में और लेखिका के बचपन के जीवन में बहुत अंतर है ना। हम शनिचर को, शनिचर मतलब सैटरडे को, शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है ना बच्चों। कौन सा ऑयल पीती थी ये? ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, ठीक है। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली का मतलब होता है बच्चों जी घबरा जाना, है ना, उल्टी आ जाना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते वह शनि वाली दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो बच्चों देखो, इसमें कुछ शब्द हैं जो अभी हमने पाठ पढ़ा, इसमें लाल रंग से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे सयाना, शताब्दी, दशक, ये रेड कलर से लिखे हुए हैं ना। तो मैं आपको इन सभी शब्दों के अर्थ यहाँ पे बताऊंगी। देखिए, सयाना, सयाना का मतलब होता है समझदार। शताब्दी का मतलब होता है बच्चों 100 वर्षों का समूह, ठीक है। दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समूह। मितली, मितली का मतलब होता है उल्टी, उल्टी आना, है ना। खुराक, खुराक का मतलब होता है दवा। और पोशाकें, पोशाकों का मतलब होता है कपड़े, ठीक है बच्चों। तो आपको अपनी वर्कशीट पर ये शब्दार्थ भी लिखने हैं और इन्हें याद भी रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो आज की वर्कशीट है इस पर आधारित पहला प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती हैं? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, ये है कि लेखिका इतवार की सुबह मोजे धोती हैं और जूते पॉलिश करती हैं, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से पहले प्रश्न का आंसर लिखेंगे, लेखिका इतवार की सुबह मोजे धोती हैं और जूते पॉलिश करती हैं। इसके बाद बच्चों आप इसमें से प्रश्न 2 लिखेंगे। पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से शब्द? जैसे ग्रे, चॉकलेटी, मैंने आपको वर्कशीट पढ़ते समय भी बताए थे, है ना। अब पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छांटकर लिखिए। इस पाठ में और भी कुछ अंग्रेजी शब्द आए थे, है ना, तो आपको उन सभी शब्दों को छांटना है और उन्हें लिखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, उत्तर नंबर 2 है ग्रे, चॉकलेटी, फ्रॉक, स्कर्ट, लेमन, कलर, पॉलिश, शू, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल आदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये सारे वर्ड याद रखने हैं, ग्रे, चॉकलेटी, फ्रॉक, स्कर्ट, लेमन, लेमन आप समझते हैं नींबू, है ना, लेमन, कलर मतलब रंग, पॉलिश, है ना, शू, शू मीन्स जूता, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, ठीक है। इन सभी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों देखिए, इस वर्कशीट का तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी? पोशाक का मतलब होता है ड्रेस, तो आपको बताना है किस किस तरह की पोशाकें पहनी थी। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, लेखिका ने फ्रॉक, निक्करवॉकर, स्कर्ट, लहंगे व गरारे आदि को पहना था, ठीक है, आदि कपड़ों को पहना था।
ठीक है, आदि पोशाकें लिख सकते हो, या आदि कपड़े, या आदि को पहना था, ये सभी कपड़े ही हैं। जैसे कि फ्रॉक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब ने भी फ्रॉक पहनी होगी, है ना। निकर वॉकर, स्कर्ट, स्कर्ट तो आप अभी भी पहनते ही होंगे, है ना। लहंगे, जैसे हम शादी फंक्शन होते हैं तो उसमें लहंगे पहनते हैं ना, गरारे। तो इस तरह से ये जो कपड़े थे ये लेखिका ने भी अपने बचपन में पहने थे। अब प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं, लिखिए या चित्र बनाइए। अब बच्चों आपको अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग चित्र भी बनाने हैं, ठीक है। अब देखिए छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं, बच्चों आपको खुद से सोच के बताना है आप क्या क्या काम करते हैं, उनको आपको लिखना है, ठीक है, या आप चित्र भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, उम्मीद है कि आप सभी भी ऐसे ही करते होंगे। छुट्टी के दिन मैं अपने घर या कमरे की, ऐसा भी हो सकता है अगर आप छोटे बच्चे हो, बहुत छोटे हो, तो आप अपने कमरे की सफाई करते हो, या आपकी मम्मी घर की करती है तो आप मम्मी की भी हेल्प कर सकते हो, है ना। तो घर ऐसे मैंने ऑब्लिक किया, इसका मतलब है एक, ठीक है। घर या कमरे की सफाई करती हूँ, पढ़ती हूँ, खेलती हूँ और घर के कामों में मम्मी की मदद भी करती हूँ। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप सभी भी ये सभी कार्य करते होंगे, जैसे कमरे की सफाई करना, पढ़ना, खेलना, मम्मी की हेल्प करना, है ना। इसके अलावा जैसे आपके घर में गमले हैं तो आप गमलों में पानी देने का काम, तो ये सभी काम भी आप छुट्टी के दिन करते होंगे। तो इसी तरह से जो लेखिका थी वो क्या क्या काम करती थी, जैसे वो अपने जूते पॉलिश करती थी, अपने मोजे धोती थी, है ना। तो इसी वर्कशीट को पढ़ने के बाद अब आप सोचो आप क्या क्या अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना है, ठीक है। आप सभी को अपने अपने घर में थोड़ा थोड़ा काम सभी छोटे बच्चों को करना होता है, ठीक है। आप देखिए प्रश्न नंबर 5, दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। बच्चों प्रत्यय क्या होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं इसके बाद में जो शब्द जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ, तो इसमें क्या है देखिए, घेर दार, घेर देखिए इस तरह से लिखा है, मैं यहाँ आपको बड़ा बड़ा लिख के दिखाती हूँ, घेर धन दार, ठीक है बच्चों। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मिला के कैसे लिखा जाएगा, घेर दार, ठीक है, घेर दार। तो इस तरह से आपको क्या करना है, शब्द लिखने हैं, कितने, 1 2 3। इसमें 2 उदाहरण दिए गए, मैं आपको दोनों बताती हूँ। दूसरा उदाहरण है बच्चों इसमें चूड़ीदार, ठीक है, चूड़ी प्लस दार बराबर चूड़ीदार। तो आपको यहाँ पे 3 उदाहरण लिखने हैं, तो मैं आपको 3 उदाहरण दिखाती हूँ। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है किराएदार। पहला शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर, किराए धनदार बराबर किराएदार, थाने प्लस दार बराबर थानेदार, और दाने प्लस दार बराबर दानेदार। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ बच्चों, बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है, बार बार नहीं करना होता है, सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना। तो बच्चों मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।